साथियों, मैं आपको बताना चाहता था कि आज दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। G20 की समिट या सम्मेलन जो भी था वो ख़त्म हुआ। विदेशों से अधिकांश जो मेहमान आए थे बड़े बड़े वो चले गए, कुछ को छोड़ के। जो बचे हुए उनमें सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, जो कि मुख्य रूप से एक बहुत बड़े क्रिमिनल भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसको माना था, क्योंकि अमेरिका के ही एक पत्रकार की हत्या उन्होंने तुर्की के अपने एम्बेसी में कर दी थी। उन्हें बुलाया गया था लेकिन उनकी हत्या कर दी थी और टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया गया था। इन्हीं के आदेश पर वह सिद्ध भी हुआ था। उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि जरूर इसका कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास बहुत बड़ा तेल का खजाना है, बहुत पैसे लगाने की बात है। तो जहाँ तक निवेश पूंजी की बात है, पूंजी की बात है, उसे बढ़ना है। उससे कोई खास मतलब नहीं होता है कि आप किसके लिए, किसके द्वारा, कहाँ पे कर रहे हैं। ना जाति का मतलब है, ना रंग भेद का कोई मतलब है, ना देश से कुछ लेना देना है। देश की बाउंड्री भी उसके सामने खलास हो जाते हैं। निर्भर करता है कि यह पूंजी कितनी बड़ी। आप 1000-2000 रुपये लेके जाएंगे तो आपको शायद पड़ोसी भी ना पूछे, लेकिन 1000-2000 करोड़ रुपया लेके जाएंगे तब राष्ट्रपति बाइडेन भी आपके पास आ सकता है। यह भी हमारे देश में भी यही हालत है, दुनिया में यही हालत है। सऊदी अरेबिया जैसा देश जो मजदूरों का, जनता का विरोधी तो है ही है, औरतों के भी जबरदस्त खिलाफ है, उसका राज्याध्यक्ष हमारे देश में खास मेहमान बना हुआ है। खैर, आखिर क्यों बुलाते हैं लोग एक दूसरे को? पूंजी के अलावा भी और भी कुछ है क्या? जी हाँ, आखिर एक दूसरे की इज्जत कौन करेगा? हम लोग तो करने से रहे। खैर, मैं बता रहा था कि दिल्ली तकरीबन पुराने ढर्रे से चल पड़ी। हालांकि जो बर्बादी हुई थी उसकी भरपाई होने में वक्त लगेगा। कई झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया, ठेले वाले वगैरह को उठा के फेंक दिया गया था। मध्य दिल्ली में खासकर मेट्रो बंद हो चुके थे, अस्पताल, बैंक, वो सब बंद हो चुके थे। जो घाटे हुए वो गए, आपको नहीं मिलने वाला है। कभी हो सकता है, जैसे गैस के ऊपर मैंने चर्चा की थी, कि जहां उन्होंने 500 रुपये बढ़ा दिए वहाँ 50 रुपये कम कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया, खासकर बहनों के लिए, जैसे कि हम लोग उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। खैर, तो चलिए, पहली बात तो ये है कि जिंदगी फिर से नॉर्मल पटरी पर चल पड़ी है। हालांकि वह नॉर्मल पटरी भी था, वह भी भयानक स्थिति में है। महंगाई, खासकर दिल्ली में, टमाटर हो, आलू प्याज हो, अभी भी महंगे हैं। पहले से सस्ता हुआ है, जो लूट गए हमारे जेब से लूट गए, लेकिन अभी भी घटने के बाद बहुत महंगे हैं। फल की बात छोड़ दीजिए, अंडों वगैरह की बात छोड़ दीजिए, वो बहुत महंगे हैं। दूध नहीं घटने वाले हैं दाम। यदि कांग्रेस आ जाए तो शायद हो सकता है 5-10% आ जाए, लेकिन स्थिति तकरीबन वही रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता के बाद से तो स्थिति बनी थी जिसके कारण हम पिछले 9 वर्षों से यह भोग रहे हैं। वापस कांग्रेस के पास यह तो होता ही रहता है। आज जो पक्ष में है कल विपक्ष में, जो कल विपक्ष में है वो आज पक्ष में, और ये दोनों जो हैं सो उसी बड़े घराने के लोगों के लिए काम करते हैं। और बाकी सब जो बातें करते हैं वो जुमला है। करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगा, एक खास धर्म का राष्ट्र बनेगा, खास जाति का उन्माद होगा, देश विश्व गुरु बन चुका है या बनेगा, आज चांद पे गए हैं, परसों हो सकता है मंगल ग्रह पर जाए, उसके बाद सौरमंडल से भी बाहर जाए, तारे पे भी जाए। हमें क्या मिला गुरु? हम तो गरीब थे, प्रताड़ित थे, और भी हमें गरीब बनाया जा रहा है। और यह बाय द वे केवल भारत में नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूक्रेन तो खैर युद्ध में तबाही हो गया, उसकी बात अलग है। वैसे वह स्थिति दुनिया के अन्य देशों में नहीं होगा, यह कौन कहता है? युगोस्लाविया जब टूट के कई टुकड़ों में बट गया, हजारों लोगों को मार दिया गया, हजारों औरतों के साथ बलात्कार किया, उन्हीं यूरोपीय देश के सैनिकों ने, नेटो ने, जो उनकी रक्षा करने गए थे। यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए
और वो आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। सब पूंजी की खेल है, जो माया कहते हैं, माया है। यह किसी गॉड की माया नहीं, पूंजी की माया है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी राहत मिली है। हालांकि यह राहत जितनी मिली है, जहां से हम चले थे वहां भी नहीं पहुंचते। आपको यहां से यहां गिराया जाता, वापस यहां उठते और आप बड़ी खुश होते कि यहां से यहां तो उठे, भूल जाते कि एक्चुअली यहां थे आप, वहां से आपको आगे जाना था। वह चीजें नहीं हुई है, होंगी भी नहीं, जब तक सत्ता इन निर्दयी निर्मम शोषकों के हाथ में है, जो हमारे जेब से एक एक पैसा लूटने को उपाय करते हैं और हमें जाति धर्म पे आपस में लड़वाते रहते, साथ जुमले भी देते रहते। चलते चलते आपको एक उदाहरण दो। यूक्रेन में रूस के जितने भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो बैंड है। एक औरत, पेंशनशुदा यूक्रेनियन औरत, जिसे नहीं पता था, वो जहां तहां सर्फ कर रही थी, देख रही थी, उसे एक मिला कुछ साइट, उसने लाइक कर दिया। इसके लिए उठा के यूक्रेनियन सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। लो कर लो बात। यह है आज की प्रजातंत्र, 21वीं शताब्दी की। यह प्रजातंत्र जनता के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।